It's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never enough. We'd hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. Late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. Nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was life, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. Late now, I remember everything, and how careless we could be. यो सो हम लोगों का मॉडर्न फिज़िक्स ख़त्म हो गया भाई। मॉडर्न फिज़िक्स ख़त्म हो गया पूरा, सिर्फ 2 चैप्टर्स बचे हैं। एक है अल्टरनेटिव करंट और दूसरा है EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये दोनों चैप्टर्स में लगभग 7 लेक्चर्स हैं, तो मैं आराम से इनको 14 दिन में देखूँगा, एक दिन में एक लेक्चर। और अपनी इनऑर्गेनिक भी लगभग डी ब्लॉक उसका ख़त्म है, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक या 2 दिन का चैप्टर जानते तुम भी। और बात रही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा इनऑर्गेनिक फ़िज़िकल तो मेरा पहले ही ख़त्म हो गया था, तो फिज़िकल का टेंशन नहीं है। बात रही इनऑर्गेनिक की, और इनऑर्गेनिक
और फिज़िक्स, ये दोनों मेरे अगस्त लास्ट तक एकदम ख़त्म हो जाएंगे। ख़ास तौर पे इनकी डीपीपी वगैरह पे सब लग जाएगी। फिर हम लोग अपना सितंबर और अक्टूबर में इन ऑर्गेनिक और मैथमेटिक्स कंप्लीट कर देंगे, जिसकी वजह से हम लोग का ऑर्गेनिक और मैथमेटिक्स दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी मिड तक हम लोग आराम से रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट वगैरह ये सब दे सकते हैं। और मेरा ये प्लान ये है ना कि दिन का एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना। मैं एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूँगा, मैं तुमको बताऊँगा जो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहा हूँ वो काफ़ी इफेक्टिव टेस्ट सीरीज़ है। एक देखो, एक एलन की टेस्ट सीरीज़ है और दूसरी एक रेजोनेंस की रेजोनेंस कह रहा हूँ, आकाश की टेस्ट सीरीज़ है। आकाश वाली जो टेस्ट सीरीज़ है वो यही मेरे जहाँ कानपुर में रहता हूँ मैं, तो इधर लोकल एक लोकल में है कोचिंग, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो उसमें हर संडे एक टेस्ट होता है जेई एडवांस, जेई मेंस के लिए 2025 में। तो उनका जो टेस्ट सीरीज़ है वो नवंबर में शुरू हो रहा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि नवंबर की उनकी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेता हूँ और जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है वो एलन की ज्वाइन कर लेता हूँ। इससे होगा क्या कि मेरा डबल रिवीजन होता रहेगा। तो एलन वाली तो सस्ती है क्योंकि वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है। हाँ, आकाश वाली थोड़ी महंगी है, लेकिन वो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा जितना दिन का ख़त्म होंगे ना वो सस्ती हो जाएगी। तो एलन जो आकाश की जो टेस्ट सीरीज़ हो रही है वो अपनी जो होती है वो नवंबर में होती है, और जो आकाश की जो टेस्ट सीरीज़ है वो सितंबर से शुरू हो जाती है। लेकिन अब तुम चाहो तो जब भी ले सकते हो। तो देखो, जो आकाश की टेस्ट सीरीज़ है वो वीक में एक बार होती है, यानी संडे को होती है वो। तो मैं संडे को आराम से दे सकता हूँ वीक का एक टेस्ट सीरीज़। और जो एलन की टेस्ट सीरीज़ है वो वीक में 3 दिन होती है, यानी कि अल्टरनेट डेज पे होती है। तो ये अच्छी चीज़ है कि एक दिन छोड़ के एक दिन मैं टेस्ट अपना पीडब्ल्यू का जो हो रहा है टेस्ट हो तो दे दूँगा, सिंपल। और बाकी बस सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो ज़्यादा थोड़ा हल्के हो जाएंगे जल्दी। और वैसे भी नवंबर में तो प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, तो मेरे पास जो मैक्स टाइम है वो है सितंबर का और अगस्त का। अगस्त आधा तो निकल ही चुका है, 9 तारीख हो गई है और आज कंप्लीट हो गया मेरा। यस, कल थोड़ा बहुत जो एक लेक्चर बचा है मॉडर्न फिजिक्स का, वो भी कुछ नहीं क्वेश्चंस करने का है, थोड़ा बहुत थ्योरी है। वो एटम और न्यूक्लियाई बचा हुआ है बस। एटम और न्यूक्लियस 2 लेक्चर का है, वो भी 2 लेक्चर का है, उसको आराम से देखेंगे तब भी ख़त्म हो जाएगा एक दिन में। तो यस, कल हम लोग का पी ब्लॉक भी ख़त्म हो जाएगा। पी ब्लॉक का भी सिर्फ एक ही लेक्चर बचा हुआ है, तो वो मैंने जानबूझ के छोड़ा था क्योंकि मैं ऑब्वियस आता कल करूँगा क्या फिर मैं, जब मेरा पी ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा तो मैं करूँगा क्या उसका। हाँ, तो एक लेक्चर फिजिक्स का बचा है, एक लेक्चर मेरा पी ब्लॉक का बचा है, तो ये काफ़ी सही है। तो बस दैट्स सिंपल। अब अरे भाई मुझे नींद, यस अब आ रही नींद। सुबह का 6 बज चुके हैं और अब नींद आ रही, बारिश हो रही बहुत तगड़ी। सो यस, सो हाँ भाई। और बात रही ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स भाई देखो, ऑप्टिक्स के लिए ना क्लास 11 पूरी रिवाइज होनी चाहिए। मेरी क्लास 12th का जो फिजिक्स का जब चैप्टर छूट रहा है ना वो बस ऑप्टिक्स है। और ऑप्टिक्स जब सलीम सर कराएंगे तो मैं सोच रहा हूँ तभी से कर लूँ, नहीं तो मैं ऐसा नहीं कर रहा, अलग से नहीं कर रहा। सलीम सर से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब ऐसे लाइव में ज़्यादा मज़ा आएगी ना ऑप्टिक्स करके, तो मैकेनिक्स का पार्ट है, 11th का रिविज़न भी हो जाएगा, तो फिर बस बढ़िया रहेगा सर। सो या दिस इज़ दैट्स इट फॉर द वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मुझे नहीं लगा मैं सर पहली बार बोल रहा हूँ ना, और ज़्यादा बढ़िया लग गया तो सब्सक्राइब भी कर देना जर्नी से जुड़ने के लिए। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टिल देन स्टे सेफ। और हाँ, जो भी बोलते हैं बाय, कल मिलते हैं डे 37 पे एक्चुअल में। हाँ, 37 अपलोड करूँगा मैं एक्चुअल में। सो यस 37 अपलोड कर, हाँ 37 अपलोड करूँगा। सो या बाय।